एक दिन चतुर हरी, रमेश और मैनेजर हीरो ओड नए बोए गए बीजों के पास खड़े थे। बीजों को अभी पहली बार पानी देने की जरूरत थी। हीरो ने पहले ही पानी खींचकर अपने घड़े को भर लिया था। वह घड़े को हाथ में लेकर बीजों की ओर कदम बढ़ाने लगा। पूरे खेत में नई मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। नम खेत की हवा धीरे धीरे उनके चारों ओर घूम रही थी। रमेश ने यह नजारा देखा तो तुरंत आगे बढ़ा। उसने हीरो का रास्ता रोक दिया और सीधे हीरो से कहा, तुम इन बीजों को पानी मत दो, मैं खुद ही इन बीजों को पानी दूंगा। यह काम मैं ही पूरी तरह से ठीक से करूंगा, तुम्हें इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। काफी देर बीत गई। सूरज मध्य आकाश से पश्चिम की ओर खिसकने लगा। रमेश ने अभी तक बीजों को पानी देने के लिए फुर्सत नहीं निकाली। वह खेत के एक किनारे से दूसरे किनारे घूमता रहा। वह कभी पुराने उपकरणों को साफ करने का बहाना बनाता, कभी दूसरे छोटे कामों को निपटाने में लगा रहता। वह हर बार बीजों की याद आने पर जल्दी ही जा रहा हूं कहकर टाल देता। आखिरकार सूखे बीजों को देखकर हीरो को और इंतजार नहीं हुआ। उसने खुद ही नया पानी खींचकर घड़ा भरा, फिर बीजों के पास जाकर एक एक करके बीजों को पानी देने लगा। इसी बीच कार्यालय के मुंशी पास की पेड़ की छाया में खड़े थे। उन्होंने यह पूरा नजारा शुरू से अंत तक देख लिया। वह अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे रमेश के पास आए और सीधे सवाल किया, रमेश, तूने तो हीरो को पानी देने से रोका था। कहा था तुम खुद बीजों को पानी दोगे, लेकिन अभी हीरो ही बीजों को पानी दे रहा है। यह क्या बात है? आई डाउट। मुंशी का सवाल सुनकर रमेश एक पल के लिए पूरी तरह चुप हो गया। वह कोई बहाना बनाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और किसी की आंखों से आंख मिलाने से बचा। वह धीमी आवाज में बोला, मैं तो बस बातें ही करता रहा, असल काम तो हीरो ही कर रहा है। मैंने कभी इस काम को करने का समय ही नहीं निकाला। यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखा। सभी के सामने सच पूरी तरह साफ हो गया कि रमेश सिर्फ बातों का चतुर है, असल काम में उसका कोई योगदान नहीं है। इस काम में बात को घटना से वहां मौजूद हर इंसान को एक बड़ा सबक मिला। इंसान की असली पहचान उसके काम और कर्म से होती है, सिर्फ मीठी बातों और दावों से नहीं।